हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समय समन्वय, जो कि नाम है चैप्टर का। अध्याय 6 में है, या आपको ध्यान देना होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका जो चैप्टर है, इसमें हम सभी चीज़ों को देखेंगे 10 मिनट के अंदर। मैराथन क्लास से मैराथन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के टाइप से चला जा रहा है। फ्री सभी वीडियो अपलोड होंगे सभी चैप्टर के, आप चैनल व्यू कर सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए। अध्याय के नाम नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। चलिए, नियंत्रण और समन्वय क्या है इसे समझेंगे। तो शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करना और उसके बीच तालमेल बनाना क्या चीज़ कहलाता है? नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। क्या है कि शरीर के सभी क्रियाएं को हम लोग नियंत्रित करते हैं और उसके बीच आपसी तालमेल बनाना नियंत्रण एवं समन्वय है। जैसे कि यहाँ पर दो मुख्य तंत्र हैं। पहला है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोनल तंत्र यानी हार्मोनल सिस्टम। चलिए देख लेते हैं। पहला है पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होगा, ये समझेंगे पहले। तो पौधे की गति का प्रकार, यहाँ पर अनुवर्ती गति यानी कि ट्रोपिक मूवमेंट की बात करें तो उत्तेजना की दिशा पर निर्भर होता है। प्रकार और उदाहरण को समझे। प्रकाशानुवर्ती, तना प्रकाश की ओर बढ़ता है। जैसे कि आप जो है खिड़की के बगल में कहीं कहीं देखे होंगे, कोई पौधा लगा जाता है और जो है धूप जो है खिड़की के बगल में आते रहता है, तो तना मुड़कर जो है खिड़की से बाहर निकलने लगती है। वही चीज़ें है ये। यहाँ पर है गुरुत्वानुवर्ती यानी कि जड़ नीचे की ओर बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखकर। जलानुवर्ती, जड़ जो है जल की ओर जाता है। देखिए, जिस तरफ जैसे कि एक पेड़ यहाँ पर आपने लगाया और जो है जल आप इस एरिया में डाल रहे हैं, तो इसका जड़ इधर भागने लगेगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर सूर्य इसको जो है इस दिशा में मिल रहा है, इसका टहनी ऐसे भागने लगेगा। तीसरा चीज़ है जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर बढ़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर है रसायनावर्ती यानी कि परागनली, ये आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आइए। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमने यहाँ तक देखा था अभी। अब जो है आगे के बात को हम लोग समझेंगे। तब ए में हमने समझा, क्या समझा कि अनुवर्ती गति क्या है, ये हमने समझा। इसके उदाहरण और प्रकार को समझें। अब जो है नास्टिक गति की बात करें, नास्टिक मूवमेंट की, तो उत्तेजना की दिशा पर निर्भर। उदाहरण के लिए छुई मुई का सिकुड़ना। एक पौधा होता है छुई मुई, उसे आप टच कीजिएगा तो आप वो जो है एकदम पत्ता को सिकुड़ लेंगे। तो ये जो है क्या है, एक तरह का कह सकते हैं कि ये एक तरह का जो है यहाँ पर नास्टिक मूवमेंट है, यानी कि नास्टिक गति है। उत्तेजना की दिशा पर निर्भर करता है। अगर हम लोग छुई मुई के पौधे को छुएंगे तो सिकुड़ जाता है। फूलों का खुलना और बंद होना, ये चीज़ क्या चीज़ें हैं? नास्टिक गति है। आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा है मानव में नियंत्रण एवं समन्वय को समझेंगे। यहाँ पर 2 नंबर में मानव में कैसे होता है। पौधे में हमने देखा अलग अलग चीज़ें थी। पहला जो 2 चीज़ें थी यहाँ पर, पहला जो नास्टिक गति थी, जिसमें कि हम क्या होता है, उत्तेजना की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे कि हम छुई मुई के पौधे को छुए थे तो उसका जो है पत्ता सिकुड़ गया था। दूसरा चीज़ है फूल का, कि देखते हैं कि फूल जो है खिलता है और सिकुड़ता है। ये सब चीज़ें नास्टिक गति में आता है। दूसरा पहला चीज़ हमने पढ़ा था यहाँ पर अनुवर्ती गति। अनुवर्ती गति में देखा था कि जिधर पर लाइट पड़ रहा था पौधा उस तरफ मुड़ जा रहा था। गुरुत्वाकर्षण अनुवर्ती यानी कि जड़ जो है नीचे की तरफ धंस रहा था। और जलानुवर्ती यानी जल जिधर जा रहे थे उधर जड़ भाग रहा था, ये ध्यान रखना है। और जो है रसायनात्मक परागनली, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मानव में देख लेते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ पर मानव की बात करें तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के भाग को समझेंगे पहले। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे मस्तिष्क, ये आपको मस्तिष्क हो गया, और मेरुरज्जु जो हो गया, ये क्या चीज़ें हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या चीज़ें हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र और में आपको ध्यान देना है। 2 चीज़ें हैं, पहला है केंद्रीय, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के भाग को हम लोग समझ रहे हैं, 2 भाग हैं। पहला है केंद्रीय और दूसरा है यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क के भाग को समझेंगे, कार्य और भाग। भाग
जो है कौन सा है और उसका कार्य क्या है। आपसे पूछ सकता है कि सेरिब्रम जो है क्या काम करता है। सेरिब्रम हमारा मस्तिष्क का भाग है, यानी दिमाग का भाग है कह सकते हैं। ये सेरिब्रम ये क्या करता है, सोचने के काम करता है, स्मृति का याद रखने की काम करता है। अब सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम जो है संतुलन बनाता है, मेडुला जो है अनैच्छिक क्रियाएं करता है। अब जो है रिफ्लेक्शन क्रिया यानी कि त्वरित और जो है स्वतः प्रतिक्रिया क्या होता है, मेरुरज्जु। आप देखते होंगे जैसे गर्म चीज़, कोई लोहा एकदम छू दिए, गर्म है लोहा, चाहे आग के जहाँ रसम जल रहा है, रसम ताप रहे हैं आप, कोयला ठेक गया आपके हाथ में उड़ के, चाहे आपका हाथ एकदम कोयला को छू दिया तो झट से खींचिएगा। चाहे कोई चीज़ चोट लगा आपको तो झट से जाएगा, आपका जो है चोट लगा है वहाँ पर दूसरा हाथ अपने आप चला जाएगा। एक हाथ में चोट लगा तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब मेरुरज्जु करवाता है। ये जो है त्वरित तुरंत होता है, स्वतः प्रक्रिया या प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, गर्म वस्तुओं से हाथ को हटाना। तंत्रिका कोशिका को समझेंगे, तंत्रिका कोशिका के भाग को, यानी कि यहाँ पर न्यूरॉन्स को समझेंगे। तंत्रिका कोशिका भाग के बात करें हम लोग दोस्तों तो यहाँ पर डेंड्राइट हो गया, यहाँ पर कोशिका देह हो गया, एक्सॉन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। अब हार्मोनल तंत्र को हम लोग समझेंगे कि क्या है हार्मोनल तंत्र। थोड़ा सा छोटा कर देंगे, हाँ ठीक है। हार्मोनल, यहाँ पर सबसे पहले हार्मोन को समझेंगे कि हार्मोन क्या है। रासायनिक दूत जो रक्त द्वारा जो है अंगों तक पहुँचता है। रासायनिक दूत का हार्मोन ये है जो आपका शरीर का एक रख रखाव करने का कार्य करता है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं। तो यही चीज़ है हार्मोन। आगे बढ़ जाएंगे। प्रमुख ग्रंथियाँ और हार्मोन की बात करें तो ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपको कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। कार्य क्या करता है, वृद्धि का, ये आपको ध्यान देना है। पिट्यूटरी जो है क्या करते हैं, ग्रंथि जो है क्या करता है, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है और काम इसका है वृद्धि का। ग्रोथ जैसे आया तो काम क्या करेगा, वृद्धि का ही ना। थायराइड ग्रंथि जो है क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है और यहाँ पर उपचायन में ये काम करता है। अग्न्याशय जो है क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है और जो है यहाँ पर शर्करा नियंत्रण करता है। शर्करा यानी कि जो है आप जैसे कि कड़कड़ा के रसगुल्ला मार लिए, ये आपको ध्यान देना है। आप काम भर मीठा चीज़ खा लिए तो यहाँ पर क्या होता है कि अग्न्याशय जो है क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगा, ये आपको ध्यान देना है। और ये क्या चीज़ करेगा, आपका जो मिठास बढ़ गया था उसको नियंत्रित करेगा। बहुत को शुगर रोग हो जाता है, मधुमेह, तो यही इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलता है अग्न्याशय से, इसी के कारण जो है ये खो जाती है। आगे बढ़ जाएंगे। एड्रीनल की बात करें, एड्रीनल जो है, चाहे एड्रीनिल की बात, यहाँ पर जो है एड्रीनल से एड्रीनिल जो है हार्मोन निकलता है। कार्य इसका क्या है, आपातकाल। मधुमेह अगर हम लोग देखें, ऊपर पढ़ें, इंसुलिन की कमी जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। आपका रक्त में क्या हो जाएगा, शर्करा यानी कि चीनी, मीठा की मात्रा आपको बढ़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मधुमेह रोग कर सकते हैं, जिसे डायबिटीज कहते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। बस इतना ही था, कोई खास है नहीं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं झट से फिर से एक बार। पहला हमने यहाँ नियंत्रण एवं समन्वय कहा था कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना, उसके साथ उचित तालमेल बैठाना नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। दो मुख्य तंत्र होते हैं, एक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोनल तंत्र। नर्वस सिस्टम को भी हमने पढ़ा। पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, पौधे में गति के प्रकार को हमने समझा। दो गति के, यहाँ पर जो है अनुवर्ती गति था। अनुवर्ती गति में उत्तेजना की दिशा, यहाँ पर उत्तेजना की दिशा पर निर्भर करता है। जिस तरह उत्तेजित होता है, जैसे पानी, जड़ जिस तरफ पानी ज़्यादा जा रहा है जड़ उस तरफ चल जाएगा। जड़ को पृथ्वी में जाना, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्तेजन, प्रकाश जने से लाइट आ रहा है उस तरफ से टहनी को मुड़ जाना, ये सब क्या चीज़ें हैं, अनुवर्ती गति है। ये चीज़ें हमने देखा था। नॉस्टिक गति की बात करें तो इसमें क्या होता है, उत्तेजना की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है।
उत्तेजना की दिशा पर ये निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है। शुरू में मैंने बोला था, शायद ध्यान नहीं है। हाँ, उत्तेजना की दिशा पर तो ऊपर वाला निर्भर करता है, जिस तरह उत्तेजना है ये नहीं करेगा। इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे छुई मुई का पौधा का सिकुड़ जाना, और यहाँ पर फूलों का जो है खुलना और बंद होना, ये आपको ध्यान देना है। पीछे मैंने शायद बोला था कि उत्तेजना पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान देना होगा। ये निर्भर नहीं करता है उत्तेजना पर, तो वो चीज़ें निर्भर करेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो रहा है तो उसके नीचे की ओर जड़ जा रहा है, लाइट आ रहा है, तो उस तरह उत्तेजित हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं है, उत्तेजना की ओर नहीं है। इसको हम लोग छुएंगे जैसे छुई मुई पौधे के, तो वो मुड़ जाएगा। फूलों को क्या कहते हैं, फूलों को फूलना और सिकुड़ना, ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ जाएंगे, मानव में नियंत्रण एवं नर्वस सिस्टम को समझेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु है। मस्तिष्क सोच समझ कर काम करता है, मेरुरज्जु इंस्टेंट रिएक्शन देता है, जैसे गर्म चीज़ को छुइएगा हाथ हटाइएगा, मेरुरज्जु का काम है। मस्तिष्क के भाग को देखें और कार्य को देखें। सेरिब्रम क्या करता है, सोचने के काम करता है और याद रखने के। यहाँ पर सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन। मेडुला जो है नैच्छिक क्रियाएं करता है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्स क्रिया यानी वही चीज़ है, मेरुरज्जु का काम है यह। त्वरित और सतह प्रतिक्रिया, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण। उदाहरण, गर्म चीज़ को छुएंगे हाथ हटाएंगे। तंत्रिका कोशिका को देखें, यहाँ पर भाग की बात करें, डेंड्राइट, यहाँ पर कोशिका देह हो गया, एक्सॉन हो गया, ये सब भाग है तंत्रिका कोशिका का। हार्मोनल तंत्र की बात करें तो हार्मोन क्या है, हार्मोन जो है क्या कहते हैं, रासायनिक जुट है जो रक्त द्वारा सभी अंगों तक पहुंचता है। इससे समन्वय बना रहता है हार्मोन से, ये आपको ध्यान देना है। हार्मोन के कारण ही आपका जो है मूछ दाढ़ी निकल रहा है। प्रमुख जो है ग्रंथियाँ और हार्मोन की बात करें, प्रमुख ग्रंथियाँ और हार्मोन, ग्रंथि, हार्मोन और कार्य की बात करें तो यहाँ पर प्यूटरी ग्रंथि जो है क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, वृद्धि का काम करता है। थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन रिलीज करेगा, उपचायन का काम करेगा। जो है घेंघा इसी के कारण होता है, ये रिलीज नहीं होने लगता है तो घेंघा रोग। आगे बढ़ जाएंगे, अग्न्याशय जो है इंसुलिन का रिलीज करता है। इंसुलिन जो है हमारे रक्त में मिठास बढ़ेगा तो उसको नियंत्रित करता है। आप चाँप लेते हैं काम भर मीठा चीज़ कहूँ मिला तो वो जो है नियंत्रण आपको इंसुलिन करेगा। आगे बढ़ेंगे, एड्रीनल जो है यहाँ पर एड्रीनिल हार्मोन को रिलीज करता है जो आपातकाल में कार्य करता है। मधुमेह को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसुलिन की जब कमी हो जाएगा, अग्न्याशय से आपको इंसुलिन नहीं निकलेगा तो आपको हो जाएगा शुगर रोग यानी मधुमेह। आगे बढ़ जाएंगे, रक्त में शर्करा बढ़ जाएगा। रिफ्लेक्स क्रिया क्या है, पौधे में अनुवर्ती गति क्या है, सब पढ़ा दिए हैं। रिफ्लेक्स क्रिया तो भी तुरंत पढ़ा है। रिफ्लेक्स वे क्रियाएं हैं जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, स्वतः प्रक्रिया होती है और त्वरित होती है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स प्रक्रिया कहते हैं। जैसे गर्म चीज़ को छूने पर हाथ को हटाना। धन्यवाद।